हेलो क्लास 5th सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी फर्स्ट। और इसमें देखिए आज आपका न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, एक दिन की बादशाहत। ठीक है ना। और ये आपका हाफ ईयरली तक कंप्लीट हो चुका आपका कोर्स। ठीक है ना। 10 जो लेसन नंबर 10 है आपका, यहाँ तक आपका हाफ ईयरली कोर्स है। तो देखिए आप इसको पाठ को पढ़ते हैं। एक दिन की बादशाहत। आरिफ सलीम चलो फ़ौरन सो जाओ। आरिफ सलीम दोनों क्या थे? भाई थे। ठीक है ना। अम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती थी जब वे दोनों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते, या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूँ भी न कर सकते। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टटराए जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती है बाहर क्यों गए, अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ने न हुए मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। ठीक है ना। जो आरिफ और सलीम थे, दोनों के दोनों सोचते थे हम किस तरीके से जो मुसीबत है इससे हम बच सकें। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। जब भी उनको दोनों को क्या डांट पड़ती रहती थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरख्वास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। कोई ज़रूरत नहीं उद्यम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे। न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। ठीक है ना। जो उनके पिताजी थे अब्बा, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम्हें कल हर तरीके के अधिकार, जो भी जिस किस्म के अधिकार होते हैं वो मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ की अम्मी को झिझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। ठीक है ना। आरिफ ने अपनी मम्मी को क्या किया, झिझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। आगे देखिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाई खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाए मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। ठीक है। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर वे बस थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मांज चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा, नहीं चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा लिया। ठीक है ना। कि पहले दांत साफ करके अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम और ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरह मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए,
बाल बड़े हुए, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। ठीक है ना, अपने अब्बा अपने पिताजी को डांटते हैं। यह सुनकर अब्बा को हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे हैं सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। ठीक है ना, जैसे उनको स्कूल के लिए डांटा जाता था, इसी तरह से वो अपने अब्बा को क्या कर रहे हैं, 10 बज गए हैं और फ़ौरन क्या करिए, ऑफिस चलिए। चू चू चौप, चू चू चौप। अब्बा डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पाँव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रजिया, ज़रा मुझे 5 रुपये तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि 21 का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। ठीक है। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब, आज क्या पकेगा? आलू गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी। ठीक है ना, दोनों के दोनों ये ऑर्डर दे रहे हैं खाना बनाने का, जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओफ़ो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरफ दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालन में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। ठीक है ना, तो जो आरिफ और सलीम के भाई थे वो कॉलेज जा रहे थे, तो अब चुपके से अपनी मम्मी से बोले कि आज मैं शाम को देर से आऊँगा। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकाल कर उन्हें धमकाया, कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तहान करीब हैं और हर वक्त सैर सपाटों में घूम रहे हैं आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्करा पड़े, लेकिन हुजरे आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की हो चुकी है, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। ठीक है ना, जो उनके भाई थे उन्होंने हाथ जोड़कर इस तरीके से कहा कि हमारी जो है फिल्म देखने की बात पक्की हो चुकी है दोस्तों के साथ, तो मुझे जाने की इजाज़त दे बना करें। बस मैंने एक बार कह दिया, उसे लापरवाही से कहा और सोफे पर दरार होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है? शाम तक गारत हो आएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफ़ेद वायल की साड़ी पहनना। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। उनकी बहन, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, उन्हें साड़ी की सिकने दुरुस्त की हुआ करे,
मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आप शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। दूसरी सुबह सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे कि स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। ठीक है ना। तो ये कहानी थी जिलानी बानो। ठीक है ना। जिलानी बानो उर्दू से अनुवाद लक्ष्मी चंद्र गुप्त। ठीक है ना। उर्दू से अनुवाद की है। ठीक है ना। उर्दू की ये कहानी थी। तो ये कहानी पढ़ी आपने। ठीक है ना। किस तरीके से आरिफ और सलीम एक दिन के बादशाह बने। दोनों ने किस तरीके से हुक्म अपने घर में हुक्म चलाया और उन्होंने हुक्म माना और उस हुक्म से क्या हुआ, उनके घर में क्या फ़र्क पड़ा। जब वो दूसरी सुबह उठे तो सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की मेज़ पर सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी और उनके मनपसंद क्या बनाया जा रहा था, खाने जो नाश्ता था उनकी मनपसंद से बनाया जा रहा था। ठीक है। तो आज बच्चों ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है, एक दिन की बादशाहत। और इसमें आपने कम से कम 10 वर्ड आपने ढूंढने हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड ढूंढने हैं, उनको लिखना है। उनका अर्थ नहीं लिखना, केवल आपने क्या करना है 10 डिफ़िकल्ट वर्ड ढूंढ के अपनी कॉपी पे लिखने हैं।